सबने लॉलीपॉप दिए, टोपी लगा ली, कहीं मजार पे फूल चढ़ा दिए, बस क्या मिला? कुछ नहीं। कहाँ है मुसलमान? नौकरी में बता दो कहीं। अगर मैं थोड़ा सीधा पूछूं तो मुसलमानों को अब अपना नेता चाहिए। बहुत दिन हो गए दूसरों को वोट देते हुए। जरूरी है? हाँ चाहिए, क्यों नहीं चाहिए भाई। यादव को अपना चाहिए, जाटों को अपना चाहिए, ब्राह्मणों को अपना चाहिए, ठाकुरों को अपना चाहिए, मुसलमान को चाहिए तो क्या दिक्कत है? कुछ लोग ऐसे हैं, मुस्लिम को सताया जाए, मुस्लिम को सताया जाए। देखो सुनो, हम यहाँ से हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे, ऐसे नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। जैसे ये लोग चाह रहे हैं कि किसी को वहाँ मार, किसी को वहाँ मार, गाय के नाम पे मार, कुछ ऐसे नहीं। हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान के हैं, हमारे पूर्वज बड़े हिंदुस्तान में रहता है, हम भी हिंदुस्तान के ही हैं। तो द न्यूज़ वीक की चुनाव यात्रा यूपी के अलग अलग इलाकों में घूम रही है और लोगों के सियासी मिजाज को जानने की कोशिश कर रही है। इस वक्त हम लोग धुलाना विधानसभा सीट पर मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और सुबह का वक्त है, चाय चल रही है और चर्चा भी चल रही है। तो हम लोग इनसे जानेंगे कि किस तरह का माहौल है, कैसी ज़िंदगी चल रही है और जो सरकार, मौजूदा सरकार है, उसने क्या कामकाज किया। तो आइए लोगों से बात करते हैं। सर अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुकूमत है जी। हुकूमत जी, ये तो आपका शब्द ही ऐसा है कि पहला ही सवाल पॉलिटिकल हो गया। किसकी हुकूमत, कैसी चल रही है हुकूमत योगी सरकार? हमारी हुकूमत तो सही चल रही है जी। पसंद आई योगी सरकार? योगी सरकार पसंद नहीं आई। काम हिल्ला नहीं है लोगों के पास, समझे जी? ये पसंद नहीं है। तो काम धंधा कुछ कम हुआ है, रोजी रोजगार कम हुआ है? रोजगार कम है, सब लोग परेशान हैं रोजगार के मामले में। वैसे गुंडागर्दी तो कम है, मगर इसमें ज़्यादा है वो है दिक्कत। लोग कह रहे हैं बार बार कि भाई गुंडागर्दी कम हो गई, इनकाउंटर कम हो गया, तो उसका असर पड़ेगा। लोग समझेंगे कि भाई योगी राज में ये काम अच्छा हुआ है। नहीं तो अगर हम मान लें कि गुंडागर्दी कम हुई, लेकिन हम देखते हैं कि भीड़ जो है वो पीट कर लोगों को मार देती है, गाय के नाम पर इधर उधर पीट देती है, तो वो भी तो गुंडागर्दी है ना? गुंडागर्दी है, यही गुंडागर्दी ज़्यादा हो रही है। ये ज़्यादा हुई है, लूट खसोट कम हुई? लूट खसोट कम हुई है, गुंडागर्दी ज़्यादा है। आपका नाम क्या है साहब? पे मारना। हाँ जी, धर्म के नाम पे मारना। धर्म के नाम पर मारना, तो धर्म बड़ी हुकूमत में जो है ये गड़बड़ चल रही है। तो 2022 में जब लोग वोट डालेंगे तो ये धर्म वरम भी याद आएगा लोगों के दिमाग में? याद आएगा जब परिवर्तन होगा, इसका बदलाव करने वाले हैं। तो ये हुकूमत नहीं आएगी तो किसकी हुकूमत आएगी? अंग्रेज की आएगी। अंग्रेज, कांग्रेस की आएगी। ये तो बड़ी बात कह रहे हैं आप। लेकिन कांग्रेस बहुत सारे जो चुनाव हुए हैं, पिछले चुनाव, उसमें कोई बहुत कमाल किया नहीं उन्होंने। इस बार आपको क्यों लगता है कि भाई? देखो जी, अब क्या होता है क्या पता है, इनका आपस में संगठन हो जाए, मिल गया, गठबंधन हो जाए। तो 2017 में तो अखिलेश के साथ किए थे, तब भी कुछ नहीं हुआ। जब कांग्रेस की वो बात नहीं थी, अब अच्छी बात है कांग्रेस की। अब अच्छी है, प्रियंका गांधी आ गई इसलिए। प्रियंका गांधी। तो उनको लेकिन मुख्यमंत्री का नाम तो नहीं बताया कि वो बनेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री का नाम नहीं बताया। आपका क्या ख्याल है भाई साहब? फिलहाल गवर्नमेंट चल रही है, मगर जो जातिवाद है, ये धर्मवाद है, ये काम बहुत गलत हुआ है। सबका साथ, सबका विकास। विकास किस चीज़ का हुआ और साथ किसका है? एक धर्म जाति के विकास हो रहा है बस, और किसका हो रहा है? क्राइम खत्म हो रहे हैं, मुजरिम साथ में खड़े हैं आपके, आप कह रहे हैं हम क्राइम खत्म कर रहे हैं। दूरबीन से देख रहे हैं कि हम बदमाश गुंडा कोई नहीं है, बाहर में खड़े कर रखे हैं। किसानों के साथ क्या किया है? सेकुलर होना चाहिए ना, सबका साथ सबका विकास। जाति धर्म का मामला नहीं, सरकार एक से नहीं चलती, सबका साथ होना चाहिए, सबका ही विकास करना चाहिए। महंगाई है, महंगाई आज गरीब पिस रहा है, तेल, आटा, चीनी सब कुछ तो महंगा है। गरीब को क्या चाहिए? डीजल पेट्रोल की चाहिए क्या? सब सवारी का इंतजाम करते हैं। तो इसमें थोड़ा सेकुलर लोगों के साथ होना चाहिए, ये एक तरफा राजनीति नहीं चलनी चाहिए। अभी केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं, योगी के साथी हैं, वो अभी बयान दिया कि अयोध्या तो हो गया काम, अभी मथुरा की तैयारी कर रहे हैं हम। तो चुनाव में ये हिंदू मुसलमान वाला और ज़्यादा कुछ गड़बड़ होने वाली है? नहीं, ये तो गलत, एक माइंड आदमी दूसरे माइंड को मान भटकाता है ना। ये जब हम लोग सब बैठे हैं, भाईचारा है आपस में, तो ये जात धर्म के लोग इस तरह की बात करते हैं, बड़े बड़े लोग जो हमारे रहनुमा हैं वो इस तरह की बात करेंगे तो फिसाद की बात है ना। ये तो सबका साथ और सबका विकास कहाँ रह गया? विकास साथ तब है जब आदमी सबको एक जैसी नजर देखे, हुकूमत करे,
तो फिर तो वही अपनी अपनी मर्जी होगी, हम जिसे चाहेंगे उसे बनाएंगे, नहीं तो उनके बोलने का असर जनता पे होता है, जनता में नफरत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जब देश रहनुमा हो कहीं का जिम्मेदार और वो इस अल्फाज को कहेगा, तो हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है देश में, हर तरह के माइंड के लोग जिससे माहौल में रहता है वो ऐसा सोचने लगता है। सैकड़ों लोगों के लिए ये सोच नहीं है, हमारी सोच नहीं है। हम तो सबके साथ, सबके विकास के साथ हैं, मगर मुद्दा असल जो है महंगाई, इस पर बात करें, नौकरी पर बात करें, बेरोजगारी बात करें। बच्चे पढ़े लिखे हैं, जॉब नहीं मिल रही है उनको, प्राइवेट मिली है उनको, तनख्वाह नहीं मिली है टाइम से। लॉकडाउन में उन्होंने रात दिन से काम कराया है, लैपटॉप दे ले लेके, और उनको फिर तनख्वाह नहीं मिली है। तो पढ़े लिखे बच्चे बेकार हो रहे हो, तो क्या विकास हुआ है बताइए? विकास में रोजी रोजगार, शिक्षा को अगर हम हटाएं तो मंदिर तो बना दिया, विकास नहीं हुआ। देखिए, मंदिर और मस्जिद से हमारा देश नहीं चलता। ये हमारे धर्म की, अपने मजहब की, हिंदू भाइयों के, मुसलमान भाइयों की भावना है। राम को माने या रहीम को, दिल से मानना है। तो वो तो यही कह के आए थे ना, उन्होंने जो वादा किया था वो तो पूरा मंदिर बनाया है, अदालत का फैसला था। उस गवर्नमेंट में कांग्रेस होती चाहे, जब अदालत पे हमने अदालत को सर पर माना है अपना, तो अदालत ने जो हुक्म दिया हमने सर माथे पर रखा है। इसमें कोई विवाद नहीं हमारा, कोई हमें ऐतराज नहीं। मंदिर बन गया, हमें इस बात से ऐतराज नहीं है। इसका चुनावी असर होगा, लोग मंदिर के नाम पे वोट करेंगे? नहीं, जो सैकड़ों लोग हैं वो कहीं मंदिर के नाम पे वोट नहीं करेंगे, ना मस्जिद के नाम वोट करेंगे। वो रोजगार पे, महंगाई पे, भ्रष्टाचार, इस पे भ्रष्टाचार, रोजगार, महंगाई साहब ये मायने रखते हैं जनता के लिए, रोजगार, शिक्षा? किसान आदमी है जी, किसान अपना मुद्दे पे ही है, रहेगा। किसान ही करते हैं आप? जी। क्या फसलें उगाते हैं? ये धान, गेहूँ, मक्का और यही वही जाती है। और वो नहीं मिल रहा कुछ भी, 1000-1100 का रेट मिल रहा सारा। बढ़िया मुझे है जी खेतों में। 3 कृषि कानून बनाए थे, उसके नाम सुना था? किसान आंदोलन करे साल भर से उधर। काफी सुना है, कुछ भी नहीं हुआ। ये तो लॉलीपॉप दे दिया बना के, अपना चलो जाओ। अब चुनाव आ गए तो वो वापस हो गए हैं तीनों कृषि कानून, तो उसका लोग खुश होंगे, किसान मान गए कि भाई अब तो वापस हो गए? किसान तो मान गया, लेकिन ये है तो ऐसे वही का वही कि है MSP रहेगा, लॉलीपॉप दे दिया बना के, बाकी होगा कुछ नहीं करा। MSP का कानून नहीं दिए, वो नहीं दिया ना, धरातल पे तो उतरना दिए ना। दिक्कत तो यहाँ है, बस किसान को तो गुमराह किया जा रहा। बिजली का रेट देखो, पानी का देखो, क्या है, कुछ भी डबल रेट है यहाँ। बिजली बहुत महंगी है, बहुत महंगी बिजली है। किसानों से तो खाद देख लो, बजाय 50 कट्टों के 45 किलो कर दिया कुछ नहीं, डाई नहीं मिल रही। क्या कह रहे हैं साहब आप? यूपी में ही बिजली इतनी महंगी क्यों है? यूपी में बिजली महंगी है, तेल घी महंगा, जो रोजमर्रा की जरूरत है वो चीज़ महंगी है। तो इस पर थोड़ा अंकुश लगा है, कुछ लगना चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए कि योगी राज अगर अच्छा नहीं है तो विकल्प क्या है आप लोगों के पास, कौन बेहतर है? विकल्प यही है, या देखो जी इनका गठबंधन हो रहा, राजभर का, अवैसी का और अखिलेश ओवैसी का नहीं हुआ। अखिलेश ने राजभर के साथ गठबंधन किया, ओवैसी के साथ नहीं किया। ओवैसी को तो उन्होंने साइड कर दिया, तो हो जाएगा, वरना अवैसी को वोट देंगे जी हम तो। किसको वोट कीजिए? अवैसी को देंगे। आप ओवैसी को वोट देंगे, तो वो लगता है कि वो जीतने की कंडीशन में? तो अब की बात देंगे उसको, जब आए हैं यहाँ तो देंगे, इतनी दूर से चल के आया बंदा, अब की बार से देंगे, नहीं देते आ रहे 60 साल से। क्या वजह है आपको, क्यों ओवैसी अच्छा लगता है, उसकी वजह बताइए। बस उसके अखलाक, बोलने का ढंग उसका, और सही बोलता है, संविधान में बोलता है अगला। अगर मैं थोड़ा सीधा पूछूं तो मुसलमानों को अब अपना नेता चाहिए, बहुत दिन हो गए दूसरों को वोट देते हुए। जरूरी है, हाँ चाहिए, क्यों नहीं चाहिए भाई। यादव को अपना चाहिए, जाटों को अपना चाहिए, ब्राह्मणों को अपना चाहिए, ठाकुरों को अपना चाहिए, मुसलमान को चाहिए तो क्या दिक्कत है? बात समझ गए मुसलमान ये? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बस 60 साल से देते आ रहे हैं इन्हीं को, कांग्रेस को, भाजपा को, BSP को, सब इन्हीं को देते आ रहे हैं मुसलमान। अगर अब की बार इसी दे देंगे तो क्या दिक्कत है? मुसलमानों की आप देखेंगे, मुसलमानों का अगर आप सब अपनी कम्युनिटी में भी देखेंगे तो मुसलमान दरअसल बहुत बार इसलिए वोट कर देता है कि दुश्मन को हराना है। तो आज के दौर में अगर हम बात करें तो दुश्मन माने बीजेपी, तो वो जो जीतने वाला विनिंग कैंडिडेट होता है उसको फ्री फंड में वोट कर देता है। इस बार ऐसा नहीं लगेगा? अंधे समर्थक है जी हम तो, भरे कोई जीतो।
देंगे अवेशी को वोट। अच्छा और जिताएंगे भी इसी को। अच्छा। कोशिश ये करेंगे अवेशी जीते। अपना अपना मन है तो। अपना बिल्कुल आपका अपना वोट है, किसी को भी आप वोट दे सकते हैं। अखिलेश यादव नहीं आपको लगते हैं कि मुसलमानों की पसंद हो सकते हैं? सबने लॉलीपॉप दिए, टोपी लगा ली, कहीं मजार पे फूल चढ़ा दिए, बस क्या मिला? कुछ नहीं। कहाँ है मुसलमान? नौकरी में बता दो, कहीं नौकरी में बता दो, सरकारी नौकरी में बता दो, कहीं कुछ नहीं है। तो इस बार अपना नाम ही नेता नाम है बस मुसलमान का, बस। साहब आपका क्या ख्याल है, नाम बताइए जरा। मेरा नाम है आजिज शमशाद। आरिफ साहब क्या ख्याल है, क्या जो भाई साहब बात बता रहे हैं सहमत है आप? भैया मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरी तो सोच लीजिए मैं तो अखिलेश की वोट दूंगा अपनी, बस किस्सा खत्म। एक वोट तो आपका कट गया। इसमें क्या दिक्कत है? ये किसान है, मेरे बाप है। अच्छा हाँ, मेरे बाप है ये। योगी जी से परेशान नहीं हाँ, है। वही एक कार्ड चलता है ना धर्म जात का, वो सबका साथ उसमें नहीं आया। सबका साथ विकास कर रहे हैं आप, मगर सबके साथ करिए। ये नहीं कि आप एक धर्म जात को टारगेट करे जा रहे हैं। आपके बड़े रहनुमा जो लीडर हैं आपके बड़े बड़े, मंच पा के कहते हैं भाई मुस्लिम के खिलाफ, ये चीज अच्छी नहीं। नारेबाजी दंगे भड़काने वाला। तो आपको काहे पसंद है अखिलेश, क्या बात अच्छी लगती है उनकी? इसके अखिलेश की, मुलायम का बेटा है ना अखिलेश, साइकिल निशान है उसका, तो वो क्यों अच्छा लगता है? अच्छा लगेगा, उनने पीछे भी रहा हो, उनने भी ऐसे गलत बात ना हुई, उन्हें ठीक ठाक रहे और क्या है। ठीक ठाक रहे, हाँ। इसलिए इस बार आपका वोट उधर साइकिल पे। हाँ हमारे साइकिल पे जब भी रहा। जी बहुत सबकी, और जैसा भाई साहब कह रहे थे सबका साथ सबका विकास। आइए आप भी बात करते हैं। तो हमारे साथ जो बाकी लोग बैठे हैं उन्हें भी हम चर्चा में शामिल करें सबके साथ की तरह। सर नाम बताइए, क्या नाम है? मोहम्मद सब्बू। मोहम्मद साहब ये बताइए कि जो इधर चर्चा चल रही थी, अभी आपने ये चर्चा सुनी, ये चर्चा सुनने के बाद आपका क्या ख्याल है? देखिए, हमारी विधानसभा में ज़्यादातर हमारे क्षेत्र में कभी भी यहाँ जातिवाद का कोई जहर नहीं घोला गया, कभी भी, बहुत लंबे टाइम से। जब से सरकार आई है, सरकार में कुछ लोग, जो चंद लोग हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू लोग हैं, जो चंद लोग हैं, सब नहीं है, वो माहौल को बिगाड़ देते हैं। हमारे यहाँ कभी भी कोई जातिवाद का, मेरे गांव में खुद मंदिर मस्जिद की एक दीवार है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अब ये मथुरा काशी अब का ये वो मंदिर में, उस मस्जिद में मूर्ति लगाएंगे, ऐसा नहीं है कभी भी हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मंदिर मस्जिद की एक दीवार है, इतना ही हम उन जो पुजारी जी हैं हमारे, उनका भी इतना मान सम्मान करते हैं, बिल्कुल बराबर बराबर। आम जनता तो मिल के रहती है जी, नेता आके लड़ाई नेता जो लोग हैं, नेता लोग जो हैं वो जहर घोलते हैं। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम मैटर नहीं है। यहाँ पे मैटर कोई नहीं है। पंडित जी आए हुए हैं, हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वहाँ हम सब भाई हैं आपस में, एक सेकुलर है। दासना मंदिर में दासना वाले तो बच्चे को इन्होंने इतना बड़ा माहौल बिगाड़ दिया। कभी भी ये मेरे गांव से आगे एक जादवपुर गांव है, एक बजाड़ा गांव है, अगर वहाँ बेटी रह जाती है शाम को इसलिए निकलते हैं तो हम छोड़ के आते हैं वहाँ तक। वो भी बेटी है हमारी, हिंदू की बेटी हमारी बेटी है, तो हम इस काम को करते हैं। हम किसी को साथ भेजते हैं या खुद जाते हैं, अबेर हो जाती है तो छोड़ के आते हैं। कभी कोई मामला नहीं हुआ आज तक ऐसा। तो ये तो नेताओं ने जातिवाद घोला, जहर घोला है यहाँ पे। हमारे यहाँ कुछ नहीं। अब ये दासना मंदिर पे ले लो, इन्होंने इतना बड़ा विवाद बना दिया, यहाँ इतना बड़ा विवाद बना दिया। बताओ किसी मुस्लिम ने एक ने भी कुछ कहा हो? एक बच्चा गया था पानी पीने, उसके साथ कैसी मारपीट हुई वो देखा हम बदतमीजी लोग। करी उसके साथ। ये बच्चा है, 10-12 साल का बच्चा है, अगर वो चला गया तो कोई जुल्म नहीं है। हिंदू का बच्चा भी जा सकता है मस्जिद में। और पानी जैसी बुनियादी चीज, पानी तो किसी को भी कहीं भी पिलाइए। पी सकते हैं, कहीं भी पी सकते हैं। अगर आप आए हो, आपको हम पानी पिलाएंगे। ये नहीं है देखना कि हिंदू है मुस्लिम है, ये नहीं है। तो ये लोग ज़्यादा कुछ लाइट में आना चाहते हैं। इस आज क्या हो रहा है, आज की सरकार में क्या हो रहा है, जातिवाद पे लाके और इसे चमक में आना चाहते हैं, लाइट में आना चाहते हैं कि हम लाइट में आ जाएं। ये कहीं गाय के नाम पे, कहीं उसके नाम पे। सरकार सही चल रही है। ये जो यहाँ के इनके जो कारिंदा हैं, जो इसके छोटे कार्यकर्ता हैं, इन्होंने माहौल बिगाड़ रखा है। उनको भी तो कहीं से शय मिलती होगी ना, आप ऐसे कैसे बिगाड़ देंगे? कहीं से ना कहीं से शय। अब पीछे कह रहे समाजवादी सरकार में पुलिस का गुंडा राज चला है, ये बहुत देखते रहते हैं न्यूज पे कि गुंडा राज चल रहा है, ये चल रहा है। जितना इन 5 सालों में पुलिस का गुंडा राज चला है, जो क्राइम कर रहे हैं
उनके अगर कोई गोली मार रहा है या बदतमीजी कर रहा है या पकड़ के जेल भेज रहा है वो सही है। जो क्राइम नहीं कर रहे, किसी पे एक मुकदमा भी है उसके भी उठा के गोली मार दी पुलिस ने। आतंक नहीं है पुलिस का, क्या है, क्या कर रहे हैं। अब किसी का अगर जुगाड़ सही है तो 2 लाख रुपए दे दिए, 4 लाख दे दिए, पैसे छुटा लिए पुलिस, पैसा खुलेआम पैसा ले रही है पुलिस। ये काम कर रही है पुलिस यहाँ, तो पुलिस का गुंडा राज है। सरकार तो कहती है, मोदी सरकार और योगी सरकार की हमारे राज्य में तो कोई घोटाला हुआ नहीं, कोई बड़ा घोटाला हुआ नहीं और भ्रष्टाचार खत्म हो गया। प्रशासन खुलेआम पैसे ले रहा, खुलेआम पैसे ले रहा प्रशासन। देखा आपने ये अभी गाय के नाम पे 5 लड़कों के क्या निशाना उनका बिल्कुल ऐसे फिटे, यही गोली मारते हैं वो बिल्कुल। किसी के यहाँ भी लग सकती है, यहाँ भी लग सकती है, यही मारते हैं बिल्कुल। ये दरअसल क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं, मुस्लिम को सताया जाए, मुस्लिम को सताया जाए। देखो सुनो, हम यहाँ से हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे, ऐसे नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। जैसे ये लोग चाह रहे हैं कि किसी को वहाँ मार, किसी को वहाँ मार, गाय के नाम पे मार, ऐसे नहीं। हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान के हैं, हमारे पूर्वज बड़े हिंदुस्तान में रहता है, हम भी हिंदुस्तान के ही हैं, हिस्सा हैं हम भी हिंदुस्तान के। तो ये नहीं है कि किसी को कुछ करो, हम नहीं जानते ना, हम किसी से हिंदू से बैर मानते, ये भाई है हमारा, भाई है हमारा। ऐसा नहीं है, हिंदू है तो ये इंसान नहीं है। एक बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, वो उसे ये पता नहीं होता कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ। वो तो जिसके घर में पैदा हो, उसके जैसे माहौल मिलता है उसे, उसी माहौल में बड़ा हो जाता है वो। सही बात है। बताइए आप, तो क्या हिंदू मुस्लिम आ गया, कहाँ से आ गया हिंदू मुस्लिम? लेकिन हिंदू मुसलमान के नाम पे, जाति के नाम पे भेदभाव तो होता है इसी देश में, ये तो फैक्ट है। बिल्कुल, लोग तो मानते हैं ना इस बात को। आप अच्छे हैं दिल के, लेकिन सब लोग तो नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। अब से पहले भी सरकार आई है, अब से पहले भी रही है। क्या कोई भी मामला, किसी भी तरह का मामला सारा मुस्लिमों पे ही है? मंदिर मस्जिद मुस्लिम, मंदिर मस्जिद ये हमारे देश का मुद्दा नहीं है बिल्कुल। विकास का मुद्दा उठाओ, गरीब लोग हैं, उन्हें नौकरियों का इंतजाम, मजदूरी का इंतजाम उनका करो, उनका कभी किसी ने सोचा ही नहीं। बताइए, बस ये है, बस वोट नहीं मिलते ना। हाँ, वोट इसके नाम पे हाँ, वो तो है ही सीधा सीधा। अब तो जो भी कोई भी नेता मंदिर मस्जिद का नाम लेगा वही लाइट में आएगा। सारे नेता कर रहे हैं ना ये तानाशाही, मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाए, ये क्या है? अब से पहले कभी देखा आपने? हमारे बड़े भैया कभी कोई ऐसा मामला हुआ? जब ऐसे नारे सुनते हैं तकलीफ होती है, कुछ ऐसी शंका होती है कि दुख होता है, बहुत दुख होता है। हम भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। वो हिंदुस्तान वो अपना मानने, हम भी मुसलमानों की कुर्बानी नहीं। सन 47 में देवबंद से लेकर दिल्ली तक कोई पेड़ ऐसा बचा मौलानाओं की लाश ना हो। बताइए, कुर्बानी ना रही मुसलमानों की, बहुत कुर्बानी रही मुसलमानों की। तो हर पेड़ पर मौलाना टंगे हुए थे, फांसी लगी हुई थी। बताइए आप, अब ये लोग कहने के इनका कुछ है ही नहीं, ऐसा क्यों? अगर ये चाहते हैं तो ये बिल्कुल खुलेआम कह दें ना, मुसलमानों को अलग बांट के कर दें, खत्म कर दें। कोई बांट के कर दें, इतनी नफरत मुसलमानों से है तो बांट के अलग कर देना। ऐसा नहीं होना चाहिए, तानाशाही नहीं होनी चाहिए किसी भी सरकार में, नफरत की राजनीति नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। और सरकार तो बनती है तो सबके वोट से बनेगी और सबकी सरकार होगी, तो उसका फर्ज है कि सबकी भलाई के लिए काम करे, ये सब ना करे ना। मेरा भाई प्रधान है मौजूदा गांव का, अगर हम प्रधान बन गए, हमें 2700 वोट मिली है तो हम पूरे गांव के प्रधान हो गए। ऐसा नहीं कि जो 5000 वोट खिलाफ गई है उसके प्रधान नहीं है, प्रधान तो पूरे गांव के हो गए। अब उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही है तो सबकी तो है, जितने भी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सबके हैं। सही बात। ऐसा नहीं है कि जो 20 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ वोट दिए उनके ही हैं, नहीं, सबके हैं। मुख्यमंत्री सबके हैं, हम भी मुख्यमंत्री कहते हैं। कि हम कोई बदतमीजी करेंगे वो करेंगे, ये तानाशाही नहीं होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। प्यार होना चाहिए। पहले भी सरकार चली है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। ये तकलीफ जो आपने बताई, जो चीज़ें बताई, बहुत ही जेन्युइन बात आप लोग कह रहे हैं। तो इसका विकल्प क्या होगा? अगर योगी सरकार नहीं तो फिर कौन, किसको वोट दीजिएगा? वोट का मसला है ऐसा, मैं बताऊं आपको, जो मेरे दिल की बात है मैं बताता हूँ। यहाँ
1.5 लाख के करीब में 1,60,000 मुस्लिम वोट हैं, 60-70 दलित वोट हैं, 60-70 हज़ार, 50-55 हज़ार ठाकुर वोट हैं, 20,000 जाट वोट हैं। यहाँ अभी भी अगर सीट का समीकरण आता तो यहाँ बस एक तरीका है, बसपा की सीट निकल सकती है, जो बसपा से कैंडिडेट आएगा कोई। अभी बसपा का कैंडिडेट नहीं क्लियर हुआ बिल्कुल भी। बसपा से 2017 में आपने असलम चौधरी को जिताया था, वो अभी समाजवादी में चले गए हैं। समाजवादी में चले गए, वो बात नहीं रहेगी। तो नुकसान होगा। असलम चौधरी साहब ने कभी 5 साल फिर के ही नहीं देखा विधानसभा में। पब्लिक ने बनाया, दिल जान से चुनाव लड़ाया, मजबूती से चुनाव, टक्कर पे चुनाव हुआ बहुत मजबूत। वो वापिस नहीं फिर के देखा असलम चौधरी साहब ने। अब विकल्प क्या, हमारा विकल्प तो ये है सीधा सीधा, अब अगर कैंडिडेट नहीं आता कोई, मैं तो बिल्कुल सीधी बता रहा हूँ कि नहीं, फिर तो इससे बढ़िया बीजेपी को वोट दे देंगे, फिर क्यों दुश्मनी करें। और गुरुजी चुनाव लड़े रमेश चंद्र तोमर साहब, उन्हें चुनाव लड़ाएंगे खुल के। तो रमेश चंद्र तोमर का यहाँ कैसा है, लोग पसंद करते हैं उनको? बहुत पसंद करते हैं, मुस्लिमों के हमदर्द है, ज्यादा पसंद करते हैं, मुस्लिमों के बहुत बड़े हमदर्द है। सभी गाँवों में कम से कम मुस्लिमों की वोट मिलेगी 10 से 15 हज़ार उन्हें हमारी विधानसभा में। तो असलम चौधरी को इस बार नुकसान होने वाला है? नुकसान होगा पक्का, नुकसान होने वाला है साहब असलम चौधरी को। साइकिल पे हैं आपकी पसंद के भाई साहब, कह रहे नुकसान होगा। नुकसान ही होएगा, असलम को कौन वोट दे रहा है? अभी तो आप बोले तो मैं दूंगा साइकिल पे। साइकिल का पलटी मार दी ना मसला है। उसने, पलटी मार दी ना। पहले हाथी पे बैठे थे। ये तोमर को टिकट मिल दीवाने तो साइकिल की है, असलम के खिलाफ है, दीवाने तो साइकिल की वो है। उनकी असलम चौधरी की व्यक्तिगत छवि यहाँ पर सही नहीं है, अच्छी नहीं है, तो उसका नुकसान हो सकता है। आप में से कोई बात करेंगे? आप में से कोई बात करना चाहता है? आइए, नहीं बात करेंगे जी, क्या कह रहे हैं? रमेश चंद्र तोमर को टिकट मिलता है तो 20-25 हज़ार वोट मुस्लिम के जाएंगे, उन पहली छवि बढ़िया उनकी। मुसलमानों में वो पसंदीदा है, हाँ पसंदीदा है, लेकिन उनकी पार्टी को तो पसंद नहीं करते ना। ना करते वो बात दीगर है, वरना रमेश चंद्र तोमर को बहुत चाहती है पब्लिक, क्योंकि वो बहुत ही मतलब सटीक बात कहने वाले हैं और हर काम में आगे भी रहते हैं, आते रहते हैं हमारे यहाँ वो, और बहुत मिलनसार आदमी है डॉक्टर रमेश चंद्र तोमर। बहन जी के बारे में क्या ख्याल है उनका, अगर कैंडिडेट आता है यहाँ पर? कैंडिडेट तो जीता ही था, अकेला वही जीता था यहाँ से, अब वो उन्होंने पलटी मार दी। अब अपने 22 में, वो 17 की आप बात बोल रहे हैं असलम चौधरी वाली, वो शिफ्ट हो गए, उनको निकाल दिया पार्टी से। अभी 22 में नया कैंडिडेट आएगा, तो बहन जी को लेके क्या ख्याल है? अगर कोई मजबूत कैंडिडेट आएगा ना उनका, तो सीट निकल जाएगी उनकी, क्योंकि 1.5 लाख वोट हैं उनकी भी, मुसलमानों की 1.5 लाख वोट। नहीं वो भी जाटो भी इतने ही है, ज्यादा ही है बल्कि मुस्लिम से। तो मुस्लिम और दलित साथ आएंगे तो बन जाएगी बात। बन जाएगी, फिर तो बिल्कुल बन जाएगी। तो ये हम आपको धोलाना सीट से लोगों के मन की बात बता रहे हैं। एक प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात कहते हैं रेडियो पर, और हम जनता के मन की बात बताते हैं कि जनता के मन में क्या है। और बहुत दिलचस्प और संजीदा चर्चा रही, बहुत अच्छी बातें इन लोगों ने की कि देश में जो भी सरकारें बने वो रोजी रोजगार शिक्षा पर काम करे, और सबका साथ सबका विकास का ये जो नारा है, ये सिर्फ नारा ना हो बल्कि हकीकत बने, और सबको साथ में लेकर चले, जाति और धर्म की राजनीति में ना पड़कर लोगों का विकास हो, ये यहाँ की जनता का कहना है। इन लोगों का ये भी मानना है कि जो असलम चौधरी जो बीएसपी की टिकट पर 2017 से जीते थे, बाद में वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, तो उनकी व्यक्तिगत छवि से नुकसान हो सकता है समाजवादी पार्टी को, लेकिन असल मायनों में क्या होता है वो तो 2022 में उस दिन पता चलेगा जब ईवीएम का गिनती होगी, उसमें दर्ज आंकड़े की गणना होगी कि किसने सरकार बनाई है, कौन यहां से जीत रहा है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इन लोगों की बात आपको कैसी लगी, वो कमेंट में लिखें, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है, और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।